नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस में से जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित प्रश्न को चुनिए। तो दोस्तों आप लोगों को एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। आपने पढ़े होंगे, ये 4 टाइप की होती हैं, ठीक। तो वो आपने पढ़े होंगे टॉपिक में। फिलहाल में हम प्रैक्टिस सेट की बात करती हैं तो मैं आपको केवल यही क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक। तो दोस्तों 13 का संबंध किससे है? 170 से। इसी प्रकार दोस्तों 15 का संबंध में हमें यहाँ पर क्या बताना है। तो दोस्तों हमें जो कुछ भी करना है इस 13 में करना है कि 13 में हम क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, 170 हो जाए। तो देखो दोस्तों, जब आपकी शुरू में कितनी छोटी संख्या हो और एक पद क्या हो, बड़ा हो, तब आपको उसका स्क्वायर कर दिया करें। जैसे कि दोस्तों हम यदि 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 होता है, ठीक। कितना होता है? 169। और इसमें दोस्तों हम जब हम एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 170 हो जाएगा, ठीक। अब यही का यही लॉजिक सेम हम इसमें अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इसका कितना होता है, 225, ठीक। कितना होता है? 225। और जबकि हमने इसमें +1 किया है दोस्तों तो हम इसमें भी +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको इस टाइप का आएगा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है, हमें जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई दो संख्या फिल करनी है, ठीक। तो अब वो कैसे मालूम करते हैं तो देखते हैं। तो हम एक एक पहला पद ले लेते हैं। देखो दोस्तों 2 का दुगना कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 का दुगना कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और 8 का दुगना कितना होगा दोस्तों, वो होगा हमारा 16, ठीक। और 16 का दुगना कितना हो रहा है दोस्तों, 32 हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 3 का जो दुगना हो रहा है वो 6 हो रहा है, और 6 का दुगना कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और 12 का दुगना कितना होगा दोस्तों, 24 होगा, ठीक। 24 का दुगना कितना हो रहा है हमारा, 48 हो रहा है। तो क्या 16:48 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, शायद मिस्टेक है। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 16 कितना है, 24 ही है, ठीक। तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों उस मैंने आरेख का चयन करें जो कि दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पता आए तब आपको उन जो शब्द हैं उनका संबंध आपको बारीकी से पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक। जैसे कि कुत्ता, आदमी और गाय। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम कुत्ते का डायग्राम बनाते हैं। तो हमने ये क्या बना लिया, कुत्ता बना लिया, ठीक। अब हम जो देखेंगे आदमी और कुत्ते के बीच में जो संबंध देखेंगे दोस्तों कि कुत्ते और आदमी में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों कुत्ता और आदमी क्या है, एक अगल अगल प्रजाति है, तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये अगल घेरा हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों गाय की। तो गाय की पहले हम कुत्ते से देखते हैं, क्या कुत्ते से गाय का किसी प्रकार से संबंधित है, ठीक। फिर इसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे क्या गाय का आदमी से किसी प्रकार संबंधित है, नहीं। तो दोस्तों कुत्ता अगल है और गाय अगल है, ठीक। और इसी प्रकार आदमी अगल है और क्या है, गाय भी अगल है, तो इसका भी अगल घेरा बन जाएगा। तो क्या ये इस टाइप का कुछ आपको कहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में यदि ATE को 612 और UIUP को 872 लिखा जाता है तो इस कूट भाषा में ATP को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि A का जो कोड है वो कितना है, 6 है, और T का जो कोड है वो 1 है, और E का कोड कितना है, 2 है। इसी प्रकार दोस्तों I का जो है वो 8 है, और U का कितना है, वो है 7, और P का कितना है दोस्तों, वो 2 है। तो अब हमें A और T का निकालना है दोस्तों, ATP का। तो यहाँ पर देखो दोस्तों A का जो है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों A का कितना है, पहला 6 है तो हमने 6 लिख लिया। T का कितना है, 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो P का कितना है दोस्तों, P का 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। 612, तो 612 जो कि ऑप्शन सी में मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको एक लुप्त संख्याओं में आएगा, जिसे हम मिसिंग संख्या भी बोलते हैं, ठीक। तो निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी किया करें तब आपको जिस टाइप का पद खोजना होता है ना, उस टाइप को आप भूल जाया करें, ठीक। इसे हमें नहीं रखना याद अभी, ठीक।
अभी हम ये देखना है दोस्तों कि जो 5 है, 5 यहाँ पर किस टाइप से आया है या फिर किस लॉजिक के जरिए यहाँ पर आया हुआ है। तो दोस्तों अब जो लॉजिक हमें देखना है 5, तो अब हमें इन दोनों के बीच में देखना है। तो इन दोनों को जब दोस्तों हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 आपको पता है दोस्तों क्या होता है, स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, यानी दोस्तों उन्हें डायरेक्टली स्क्वायर का प्रयोग कर दिया है यहाँ पर। ठीक, इस प्रकार दोस्तों जब हम जो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 24 और 25 49। ठीक, तो 49 दोस्तों जो कि 7 का स्क्वायर होती है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का समूह का चयन कीजिए। तो देखो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको क्या किसी भी चीज़ का वर्ग निकालने के लिए या फिर घन निकालने के लिए या फिर सम विषम संख्या पूछें, जब आपके पास क्या संख्या बड़ी हों, इस समय जब आपके पास संख्या बड़ी होती है ना दोस्तों, तो आपको उनका स्क्वायर, वर्ग, घन या फिर विषम संख्या पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उन्हें छोटा कर लिया करें। अब वो छोटा आप किस प्रकार से करेंगे, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लिया करें। जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। इन सभी को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएंगी। इन सभी को जोड़ोगे दोस्तों तो ये 6 हो जाएगी। इन सभी को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितनी हो रही, 17 हो रही। अब देखो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर के समूह को चुनना है। यानी दोस्तों 14 सम है, 16 भी सम है और क्या 6 भी सम है, लेकिन 17 जो है दोस्तों वो क्या है, विषम है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो हो रहा था ना दोस्तों, वो क्या हो रहा था, हमारी जो यहाँ पर जो बड़ी संख्या थी इस टाइप से दोस्तों पहचान में नहीं आ रही थी। अब कुछ बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन भी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जब लास्ट की संख्या विषम हो तो वो चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो वो विषम ही होती है। जैसे कि दोस्तों यदि मैं यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी कर देता 6 9 और यहाँ पर लिख देता 2, तब आप क्या इसे भी बोलते कि लास्ट की संख्या क्या है, सम है, तो ये संख्या पूरी सम होगी? नहीं दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों उसे क्या कर लिए, क्या रहे, आप जोड़ लिया करें, क्योंकि जोड़ने पर हमें अच्छे से पता चल जाता है वो संख्या सम है, विषम है या फिर किसका वर्ग है या फिर किसका घन है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हमें विषम संख्या का चयन करना था जो कि ऑप्शन डी में आ रहा था। ठीक, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको 3-3 का एक जोड़ा बनाना होता है। जैसे कि दोस्तों हमने ये 4 का एक जोड़ा बना लिया। ठीक, और हमने ये बी से लेकर यहाँ तक का एक जोड़ा बना लिया और यहाँ से बी से लेकर एफ तक के यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया। अब दोस्तों ये हमने 3 जोड़े बनाए हैं। अब आप ध्यान रखें दोस्तों, इसमें भी हमारी सेम संख्या होनी चाहिए, इसमें भी सेम संख्या, इसमें भी सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि दोस्तों अब बात करते हैं सी और एफ, इन दोनों को ले लेते हैं। तो सी एफ, तो देखो यहाँ पर एफ है, एफ के आगे क्या खाली है, सी खाली है, तो हमने सी फिल कर लिया। ठीक, तो दोस्तों जो बी डी सी एफ बना है वो सभी के सभी इन सभी खंडों में भी भरना है। ठीक, यानी कि बी डी सी एफ आना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों सी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सी के आगे क्या है, एफ है, और यहाँ पर भी सी के आगे एफ है और यहाँ भी सी के आगे एफ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सी के आगे क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक, अब देखो दोस्तों सी के पीछे क्या है, डी है, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आएगा, सी के पीछे डी आएगा, तो यहाँ पर भी सी के पीछे क्या आ गया, डी आ गया। अब देखो दोस्तों डी के पीछे बी है और यहाँ पर भी डी के पीछे बी है, तो यहाँ पर भी डी के पीछे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हमने जो फिल करी हैं उन्हें लिख लेते हैं, बी डी डी और क्या क्या है यहाँ पर एफ और सी, जो कि ऑप्शन क्या है, बी में मौजूद है, सॉरी ऑप्शन सी में मौजूद है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना पड़ता है। ये दोस्तों किसी प्रकार की सीरीज नहीं है, लेकिन ये आपको लॉजिक के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखो दोस्तों ये आपका क्या है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी के, क्योंकि ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ठीक, तो देखो दोस्तों उनने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर जो सी है, ठीक, सी और डी,
सी और डी उनने जगहों लिखी हैं। जो टी है दोस्तों, टी को उनने क्या कर दिया, पीछे कर दिया है, और जो आर है, आर को उनने आगे कर दिया है। तो यही लॉजिक जब हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो बी को हम पीछे भेज देंगे और क्या, पी को हम आगे ले आएंगे। तो ये हमारा पी आ जाएगा जो आगे, ठीक। और जो हमारे बीच की संख्या है 2, बे हम जगह तो लिख देते हैं और बी को हम इनने क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। तो पी यू डबल बी किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी में है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक ब्लड संबंधी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे कि ई एफ का भाई है और डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, तो एफ जी की बहन है और ई जी से किस प्रकार से संबंध है। देखो दोस्तों, जैसे कि ई, ठीक, ई एफ का क्या है, भाई है। तो दोस्तों हम पहचान के लिए क्या, प्लस का चिन्ह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ई क्या है, एक पुरुष है, ठीक। और माइनस का चिन्ह कहाँ करेंगे दोस्तों, एक स्त्री या फिर नारी के लिए, ठीक। अब वो बोल रहा है डी ई की पत्नी है, तो दोस्तों जो डी है वो क्या है, ई की पत्नी है, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक। अब वो बोला जी एच का पिता है, तो जो जी है दोस्तों वो एच का क्या है, पिता है, ठीक। तो यहाँ पर जो पिता है दोस्तों, अब वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा आगे कि एफ जी की पत्नी है, सॉरी एफ क्या है, जी की बहन है। यानी दोस्तों जो एफ है वो जी की क्या है, बहन है। यानी कि जो एफ है वो क्या है दोस्तों, बहन है। तो यहाँ पर जो माइनस आएगा, क्योंकि दोस्तों माइनस हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, स्त्री के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो अब वो यही बोल रहा है जी ई से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि जो जी है जी ई से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जो ई है दोस्तों, ई क्या है, एफ का भाई है, और ये भी एफ का ही जी ई की क्या है, बहन है। यानी कि दोस्तों ये आपस में क्या है, एक दूसरे के भाई हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।